हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो मैं बना रही हूँ अपने एक्सपीरियंस पे। मैंने आपको बताया था जब मैंने चैनल शुरू किया था कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंस, मेरे साथ जो हुआ वो सब मैं शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे साथ जो एक हॉरर एक्सपीरियंस या जो भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मैंने जो फील किया। आई डोंट नो इट वाज पैरानॉर्मल या कुछ नेगेटिविटी, बट आई फेल्ट समथिंग विच वाज नॉट नॉर्मल एट ऑल। तो अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात 2017 की है। मैं, मेरी मॉम, मेरा भाई और मेरी बहन, हम एक 3 BHK के फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। हमारे पापा साथ नहीं रहते थे क्योंकि वो पोस्टिंग पे रहते थे मोस्टली। तो हम चारों एक फ़्लैट में शिफ्ट हुए। इट वाज 3 BHK फ्लैट, काफ़ी अच्छी सोसाइटी में। वहाँ पे जब हम गए इट वाज नॉर्मल। वहाँ पे जाना वो बहुत ही नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल फ्लैट्स होते हैं। मतलब जाओ और बस वहाँ पे जाके हम लोग रहने लगे। नॉर्मल दिन निकले। वैसे ही निकलते निकलते 6 मंथ्स हो गए हमको वहाँ पे। बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड फीलिंग वीक। मैं थोड़ी वीक होने से लग गई। मतलब मेरा वेट लॉस, बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस हो गया वहाँ पे। मैं 11th में होंगी तब, और 10th पास किया था। 10th में आई वॉज़ वेरी हेल्दी। मैं बहुत ही हंसती थी, खेलती थी, बहुत हेल्दी थी। मैं बहुत ही हेल्दी चाइल्ड थी। बट जैसे ही मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई, मतलब मेरा वेट लॉस लाइक 10 kgs 15 kgs एकदम ड्रॉप हो गया। मैं एकदम सुक्कड़ी सी हो गई और ऐसा लग रहा था मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ। जबकि मैं इतना खाती हूँ, मेरी बॉडी को लगता ही नहीं था वो। बट इस चीज़ को मैंने उस नज़रिए से नहीं देखा जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने देखा है चल मे बी मैं थोड़ा वॉक ज़्यादा करती हूँ इसलिए मेरा वेट लॉस हो रहा है या कुछ ऐसा। बट धीरे धीरे मैं इतनी बीमार होने लग गई। मैं एक हफ़्ता बेड पे पड़ी रहती थी। मेरे को फ़ीवर 103 104 फ़ीवर मेरे को रहता ही रहता था। मैं हर मंथ बीमार होती थी, हर दूसरे हफ्ते बीमार होने लग गई थी। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी वरिड हो गए उस चीज़ को लेके। तो वो मेरे को डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे कि इसका चेकअप करवा देते हैं कि इसको क्या हुआ है। बट डॉक्टर्स कहते थे यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नो, मे बी आपकी लो इम्यूनिटी है या बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ ऐसा है। तो मान लिया, तो ऐसे ही चलता रहा। मैं वहाँ पे बीमार रहती ही रहती थी। उस घर में मैंने पहली बार स्लीपिंग पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया था। और एक बार हुआ, आई लाइक ये क्या हो रहा है। आई स्टार्टेड फीलिंग स्कैर्ड। मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। मतलब मैं अकेली नहीं सो पाती थी, मैं अपनी बहन के साथ सोने लग गई थी। फिर मतलब मैं सोती थी, मेरी नींद 5-10-15 मिनट में मेरे को नींद लग जाती थी क्योंकि मैं बहुत थकी होती थी। स्कूल से आती थी और फिर कोचिंग एंड ऑल वो कर के मैं घर आती थी। तो मैं काफ़ी थकी होती थी, तो मैं 10-15-20 मिनट में सो जाती थी। तो मैं सोती थी और जैसे ही मैं सोने मेरे लगती थी, मेरे कान में पता नहीं वो स्क्रीम्स आती थी या कुछ चीखता था या कुछ क्या होता था। मेरे कानों में इतनी ज़ोर से आवाज़ें आती थी कि मैं ऐसे हो जाती थी। फिर मैं आंखें खोलती थी बट अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाती थी। फुली कॉन्शियस होती थी, ठीक है, मेरे को पता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है बट मैं हिल नहीं पाती हूँ, ठीक है। मेरे को लगता था कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और मैं हिल नहीं पा रही हूँ। और मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी क्योंकि जब आप स्लीपिंग पैरालिसिस आपको होता है तो आप कुछ हिल नहीं पाते। पूरा कमरा अंधेरे से भरा होता है। मे बी कोई साइकिक चीज़ है या कुछ ऐसा कि आप उस चीज़ को देखते रहते हो तो आपको लगता है आपकी तरफ कुछ अंधेरा सा बढ़ रहा है आपकी तरफ। तो मे बी इट इज़ ट्रू और इट इज़ नॉट ट्रू, आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं, बट आई फेल्ट दैट। और ये चीज़ एक बार हुई तो मैंने कहा चल मे बी मैं ज़्यादा थक जाती हूँ इसलिए मेरे साथ हो जाता है। तो एक बार हुआ, आई वाज लाइक ओके इट्स फाइन, कोई बात नहीं। फिर हुआ, फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं थक जाती हूँ तो मेरे को ऐसा हो जाता है। फिर मेरे को कॉन्टीन्यूस स्लीपिंग पैरालिसिस होने लगा। मुझे इतने डरावने सपने आते थे उस घर में कि मैं हमेशा से बहुत खुश और एकदम हंसने वाली लड़की रही हूँ। मतलब मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ, ये करती हूँ। बट वहाँ जाके पहली बार मेरे को अपनी लाइफ में एक डर एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे को डर लग रहा है किसी चीज़ से, बट पता नहीं है कि किस चीज़ से डर लग रहा है। मैं अकेली वॉशरूम जाते हुए भी डरती थी, जबकि मेरे कमरे के बगल में ही अटैच्ड वॉशरूम था हमारा, तो मेरे को वहाँ जाने में भी डर लगता था। फिर रोज़ का मेरा स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है मुझे, ठीक है, मैं बीमार पड़ रही हूँ बहुत ज़्यादा, मैं एकदम वीक हो गई हूँ। फिर एक बार की बात है कि मैं अपनी बहन के साथ सो रही थी। तो उस वक्त हम अपने कमरे में नहीं सो रहे थे, मम्मी पापा के कमरे में सो रहे थे और मम्मी पापा घर पे नहीं थे।
तो मैं और मेरी बहन सो रहे थे। तो मेरे को ऐसा होता था जब मैं उस घर में होती थी, मेरी नींद एकदम से बीच में खुल जाती थी, वो भी 3 बजे या 2:30 बजे, आधी रात को मेरी नींद खुल जाती थी। और मैं एकदम से उठी, ठीक है, और मैंने एक कॉर्नर पे देखा, मुझे लगा कि कोई मुझे खड़े होकर देख रहा है। मतलब मुझे बोलते हुए भी थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है कि मुझे कैसा फ़ील होता था उस टाइम पे। मैंने उसी टाइम अपनी बहन को उठाया, मैंने कहा जल्दी उठ उठ, मेरे को डर लग रहा है। तो उसने मेरे को सहलाया, कहती सोचा सोचा कुछ नहीं होता। मैं पूरी रात उस दिन सो नहीं पाई। फिर मुझे लगा यार देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दिस हाउस। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मेरे घर वाले नहीं यकीन करते, या किसी के घर वाले यकीन नहीं करेंगे अगर कोई बताएगा कि मुझे ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद कुछ महीनों बाद हम अपना डॉग लेके आए, मेरी जो पेट डॉग है क्लोई, उसको हम लेके आए। वो इतनी सी छोटी सी थी। तो वो भी जब घर पे आई, यूजुअली जो पेट डॉग्स होते हैं, आई डोंट नो कि सब ऐसा बिहेव करते हैं या क्लोई ने ही ऐसा बिहेव किया। जब हम उसको लेके आए उस रात को, वो इतना रोई, इतना चीखी चिल्लाई, पूरे घर में भाग रही थी वो, मतलब बैठ नहीं पा रही थी। वो बहुत छोटी सी थी, मे बी 1 और 2 महीने की थी। तो वो इधर उधर भाग रही है। हमें लगा उस टाइम पे कि शायद वो मिस कर रही होगी अपनी फैमिली को, चांसेस को हम लेके आए हैं या कुछ ऐसा। बट वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी देखा जाए तो। और वो जैसे ही घर पे आई, और वो सारा टाइम बेड के नीचे छुप के सोती थी। वो कभी हमारे साथ नहीं सोती थी ना, इतनी प्लेफुल नहीं थी उस घर में, हमेशा सोती रहती थी। वो भी छुप छुप के सोती थी, कभी ऐसे नहीं सो रही कि हाँ बेड के ऊपर सो रही है या कहाँ सो रही है सोफे पे, नहीं। वो बेड के नीचे सोती थी, सोफे के नीचे सोती थी, जैसे किसी चीज़ से छुप रही हो। वो घर में ऐसा एक्सपीरियंस था, और मेरे को सच में ऐसा फील होता था कि कुछ है वहाँ पे। बट आई कुडंट टेल एनीवन, बिकॉज उस टाइम पे मैं भी ये सोचती थी मे बी ये मेरा वहम है, क्योंकि मेरे को एज इन कुछ कोई मेरे सामने या मेरे जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि सामान उड़ रहा है, अगर भूत आ रहा है तो ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। लाइक समथिंग वाज प्लेइंग विद माय माइंड। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में कोई कुछ खेल रहा है, या मेरे दिमाग का वहम है, या समथिंग लाइक दैट। कभी मैंने उस चीज़ को ऐसा नहीं लिया कि भूत है। मतलब हाँ, मेरे हिसाब से इट वॉज नेवर अ घोस्ट। सो आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। और ये चीज़, वो घर और वो बात मेरे माइंड में इस तरीके से बैठ गई कि वो कभी जा ही नहीं पाई। तो हमने फिर वो घर, किसी चीज़ की वजह से हमने वो घर खाली कर दिया। अब जैसे ही हमने वो घर खाली करके किसी और घर में गए, आई वॉज परफेक्टली फाइन। मेरे को कोई भी स्लीपिंग पैरालिसिस नहीं होता था, मैं बीमार पड़नी बंद हो गई थी, मैं एकदम ठीक हो गई थी। मैंने वेट गेन मेरा फिर से हो गया, मैं एकदम फाइन, आई वॉज टोटली फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी अब मैं एकदम ठीक हूँ, वहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। तो मम्मा की कोई फ्रेंड उस घर में शिफ्ट हुई थी, हमारी कोई नोन, जब हमने खाली करा वहाँ पे, वी वर ऑन रेंटेड हाउस। तो वहाँ पे जब कोई दूसरी लेडी आई तो मम्मा ने उससे पूछा कि सब ठीक है घर में। देन शी सेड मेरे को ये घर खाली करना है, मुझे बहुत आवाज़ें आती हैं। सो या दिस वॉज माई स्टोरी। अगर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या अपनी फैमिली से शेयर करो अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो डरो मत, उस चीज़ का सामना करो, और या बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।